ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत ब्रह्मांड के समस्त लोकों का विस्तार से वाचन किया जा रहा है। अभी तक सप्तांबरों का वाचन किया जा चुका है। आगे की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये 7 लोक जो हमने ऊपर वर्णन किए हैं 10-10 हजार योजन के हैं, जो अंडे के समान गोल और सुडोल है। उनकी लंबाई 7 लाख योजन है। उन 7 लोकों के नीचे एक और लोक है जो समस्त लोकों का मूल है। उसका विस्तार 20,000 योजन है। उसमें शेष जी विराजमान है। उनके 1000 सिर और हर सिर में मणि आदि रत्न सुशोभित हो रहे हैं। शेष जी पृथ्वी को अपने सिर पर धरे हैं और शिव जी के तामसी स्वरूप है। वह शिव जी का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। उनके नाम संकर्षण, अनंत आदि हैं। उनका संकर्षण नाम इसलिए है कि जितनी संसार में वर्तमान में है वह सबको खींचने वाले हैं। उनका नाम इसलिए पड़ा कि वह अथाह हैं। जब प्रलय काल आता है तो वे रुद्र की दोनों भुवों के बीच से निकलकर गहरा शरीर रख अपने प्रकाश से प्रलय करके समस्त चीजों का नाश कर देते हैं। उस समय उनके हाथों में त्रिशूल होता है। प्रलय करते हुए उनका स्वरूप महा उग्र होता है। जो प्रलय चूकते हैं तो सुंदर स्वरूप रख आभूषण पहन लेते हैं। नागा कन्याएं उनकी नाना भांति सेवाएं करती है। हे नारद, उनके पूजन और स्मरण से समस्त सुख की प्राप्ति होती है। उनका पूजन देवता, मनुष्य आदि सभी करते हैं। उनकी पूजा से शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार और समस्त देवताओं की पूजा की जाती है कि शिव जी के चरणों में प्रीति बढ़े। इसी से उचित है कि शिव जी के चरणों की सेवा नित्य करते रहें। शेष जी भी यही विचार कर शिव जी की भक्ति किया करते हैं। वह नित्य पूजा की सामग्री इकट्ठे कर दंडवत और पूजन के अनंतर शिव जी की स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, तुम आदि निराकार ज्योति रूप हो, पर भक्तों के आनंद के लिए सदा भूतल में अवतार लेते हो। फिर दुष्टों को दंड देते हो। अपने भक्तों को प्रसन्न कर लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देते हो। तुमने कहां और किसके कार्य को पूर्ण किया है? जब तुमने हालाहल विश्व सृष्टि को जलते हुए बचाया तो तुम्ही ने उसे जलते हुए देखा तो तुम्ही ने उसे पीकर देवताओं को जलने से बचाया। व्याघ्र ने कोई इसी पूजन की थी। उसके पैरों से बिलपत्र से टूटकर तुम्हारे लिंग पर आ गिरे थे। इसी से तुमने उसको अपना पूजने वाला जानकर मुक्ति दी। इस प्रकार तुमने एक हरिण को उसके हरिणियों समेत परम पद दिया। तुम सदा अपने भक्तों के निमित्त नाना प्रकार के स्वरूप धरकर अवतार लिया करते हो। आपने विष्णु जी पर प्रसन्न होकर जलंधर, त्रिपुर और तारक दैत्यों का नाश किया। पहले कामदेव को भस्म कर उसकी स्त्री का दुख उसे जला दी, वापिस जिंदा कर दिया। जब तुम अपने कर कमल भूलोक पर मारकर नाचते हो तो उससे समस्त लोग कांप उठते हैं। जब तुम अपने पवित्र भुजाओं पर उठाते हो तो उसी समय आकाश घूम जाता है। तुमने ब्रह्मा का 5वां सिर काटकर सबका संदेह दूर कर दिया। हम तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुमसे काल भी डरता है। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तुम्हारी भ्रकुटी देखते रहते हैं कि क्या आज्ञा होती है। हे सदाशिव, तुमने गज, गंगा, व्याग, शबरी, शबर, श्रीकर, कण्व, गुणनिधि जो महापातकी थे उनको उत्तम गति दी। और क्या बात है। इन समस्त लोगों की कथा सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कि नरक लोक कहाँ है? वे समस्त 3 लोकों को में गिने जाते हैं या उससे भिन्न हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो नीचे के 7 लोक हमने वर्णन किए हैं, जहाँ शिव जी के बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब में पाताल के नीचे जल के ऊपर नरक लोक है। संख्या में 55 करोड़ है। वे पापियों को दंड देने के स्थान हैं। पर उनमें जो बड़े नरक है हम उनका वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार से है। ताम्रिस, लोहदंड, महाभैरव,
शालुक रौरव, कुमुदुल, भीष्म, भयंकर, पुत्रज, कालसूत्र, संधात, तापन, कंकाल, संजीवन महापथ, वीरचरित, अंध, कुंभीपाक, असिपत्र, पतन, अग्निमंथन और संदग्ध। पर अन्य मुनियों ने इन नरकों की संख्या 28 बताई है। 21 तो वही है जो ऊपर वर्णन किए गए हैं। शेष हैं क्षार, कर्दम, राक्षस भोजन, शूलप्रोत, दंडशूल, घोर, अवट निरोधन, सूचिमुख। यमराज इन्हीं नरकों में अति भयंकर रूप से पापियों को दंड देते हैं। वे अपराधियों को टेढ़ी भौहें, भयंकर दांत और तीनों आंखें लाल किए हुए भैंसे पर सवार होकर प्रलय के समान शब्द करते हुए दिखाई देते हैं। जिनको देखकर पापी थरथर कांपते हैं, वही धर्म करने वाले लोगों को अति शोभायमान धर्मराज स्वरूप से दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। उनका नाम ऐसे सुंदर रूप के साथ धर्मराज प्रसिद्ध है। उनका लोक दक्षिण में है, जहाँ पितर रहते हैं। जो धर्म अधर्म के लिए परस्पर वार्तालाप करते हैं, उन्हीं की सम्मति से पापियों को दंड दिया जाता है। चित्रगुप्त भी लोगों के कर्मों को लिखने वाले हैं। वे भी रात दिन मनुष्यों के भरे बुले पूरे कर्म लिखते हैं। हमारे बहारा पुत्र जो श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है, हर मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त की खबर देते हैं। उस समय में अच्छे धर्मात्मा पृथ्वी भुजा, जिन्होंने जन्म भर रीति के साथ राज्य किया, सभापति, वहाँ की रीति है कि जब कोई मरकर जाता है तो पहले पितरलोक में विचार करते हैं कि वह मनुष्य पापी है अथवा धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा होता है तो उसे अच्छा स्थान देते हैं, और जो पापी होता जाना जाता है तो उसे नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य पापी व शिव जी के विरोधी होते हैं, उनको यमदूत समस्त नरकों में भ्रमण कराते हैं। हम सब पापों का विस्तार से किसने कौन सा नरक प्राप्त होता है वर्णन करते हैं, जिससे मनुष्य में लज्जा और भय से रहित होकर शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री या धन को लेते हैं, वे यमदूत से पकड़ कर जाकर ताम्रिस नरक में डाल दिए जाते हैं, जहाँ उनको लोहू और चर्बी पीनी पड़ती है। वे बहुत मार खाकर अपने किए हुए कर्मों के लिए पश्चाताप करते हैं। जो मनुष्य छल से किसी की स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करते हैं, वे अंधक मिश्र नरक में पड़ते हैं और बड़ा दुख सहते हैं। जो मनुष्य मान और ममता में पड़कर दूसरों के साथ शत्रुता रखते हैं, वे केवल परिवार वालों के पालन में प्रवृत्त रहते हैं और जीवों का वध कर देते हैं। ऐसे मनुष्य रौरव नामक नरक में डाल दिए जाते हैं और नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। वहाँ कोई उनकी सहायता नहीं करता है। जिनके लिए उन्होंने अपना धर्म नष्ट किया था, वे ही अपना बदला पूरा कर लेते हैं। जो मनुष्य केवल अपना शरीर पालन करके दूसरों की भलाई में मन नहीं लगाता है, वह भी इसी रौरव नामक नरक में पड़कर अपना स्वयं का मांस खाता है। जो यमदूत उन्हीं के शरीर से काट काट कर उन्हीं को देता है। यह रौरव नामक महादारुण है। जो मनुष्य के चित्त के कठोर निर्दयी होकर पक्षियों की हिंसा करते हैं, वे कुंभीपाक नरक में पड़कर चलते हुए तेल में डाले जाते हैं। जो मनुष्य की ब्राह्मण और पितर आदि के जन्म के विरुद्ध रहे, वे कालसूत्र नरक में पड़कर बड़ा ही दुख उठाते हैं। यह कालसूत्र नरक विस्तार से 10 सहस्त्र योजन का है। उसकी तली संपूर्ण तांबे की है। वह सूर्य और अग्नि की गर्मी से जल रहा है। जब पापी उसमें छोड़ा जाता है तो वह गर्मी सहन नहीं कर सकता है और चारों ओर दौड़ता फिरता है। उसको कहीं ठहरने का स्थान नहीं मिलता है। जो मनुष्य अपना मुख्य धर्म छोड़कर पाखंडी हो कालक्षेप करते हैं, वे असी प्रत नरक में पड़कर अग्नि समान उष्ण पृथ्वी में दौड़ाए जाते हैं और खड़गों से काटे जाते हैं। वे ऐसे कष्टों को न सहकर पग पग पर गिरते रहते हैं और किसी प्रकार से चैन नहीं पाते हैं। जो मनुष्य अदंडक निर्दोष मनुष्यों को दंड देते हैं, उनको यमदूत ऊपर लिखे हुए नरकों में डालकर भली भांति मारते हैं और ऊख के खंडों से समान कोलू में डालकर पैर डालते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन पंचयज्ञ किया बिना भोजन करता है, वह कौवे के समान होकर कभी भक्षण करते हैं। मरने के बाद वे कीड़े होकर आप भी कीड़े खाते हैं। जो मनुष्य रत्न आदि की चोरी करते हैं, वे संदेह नरक में डाल दिए जाते हैं और अग्नि से दागे जाते हैं। जो मनुष्य शूद्र विवर्जित स्त्रियों से भोग करते हैं, उनके लिए खम्भ नामक नरक बना हुआ है। जो रात दिन अग्नि के समान जलता है, लोग उसी खम्भ से लिपटाए जाते हैं। जो मनुष्य पशुओं के समान सिवा मैथुन के कुछ और कार्य नहीं करता है, वो कंटक और शाल्मिक नरक में डाला जाता है।
यमदूत उसका लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से छेदते हैं। जो मनुष्य राजा व अधिकारी होकर धर्म की रीति पर नहीं चलते हैं, वो पुराने धर्मों को तोड़कर समस्त धर्मों का खंडन कर एक नवीन मत प्रकट करते हैं, वे समस्त वैतरणी नदी में डाल दिए जाते हैं। यह नदी महा अशुद्ध है, जिसपे समस्त समूह के पापी गोते खाते रहते हैं। मल, मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, चर्म, मांस आदि से यह भरी हुई है। जो मनुष्य शोच, कर्म, धर्म, संयम और लज्जा आदि का कुछ विचार न करके वेश्याओं के साथ संभोग कर पशुओं के समान हो जाता है, वे पुयोदक नरक में पड़कर भोजन के बदले भेद, मज्जा, मल, मूत्र, फल आदि खाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण होकर वन के पशुओं को मारकर विचार करता है, मरने के अनंतर विकराल नरक में डाल दिया जाता है और यमदूत उसके शरीर को सिर से पांव तक छेद डालते हैं। जो मनुष्य झूठ ही पाखंड करके यज्ञ के मिश्र से निर्दयता पूर्वक जीवों का वध करते हैं, वे विशेष करके नरक में डाले जाते हैं और बड़ी विपत्ति में रहते हैं। जो अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण की स्त्री से मैथुन करते हैं, वे लाल भक्ष नरक में पड़कर वीर पाते हैं। जो मनुष्य चोरी, लूट मार करके औरों का धन लेते हैं, गांव उजाड़ देते हैं, वे सारा मैदान नामक में प्रवेश करते हैं, जहां 270 महाभयंकर पक्षी जैसे पापियों का मांस भक्षण करते हैं। जो मनुष्य लोभ अथवा दान लेने की इच्छा से झूठी गवाही देते हैं अथवा धन और दान के व्यवहार में झूठ बोलते हैं, वे अनंत नरक में डाले जाते हैं। वह 100 योजन ऊंचा पर्वत बहुत अंधेरे में है। 100 यमदूत ऐसे मनुष्य को उस पहाड़ पर चढ़ाकर सिर के बल नीचे गिरा देते हैं। पापी मनुष्य के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। वह मरता ही नहीं है। जो कोई ब्राह्मण या स्त्री होकर मद्य पीते हैं, जो ऐसे मनुष्य अंधकूप नरक में पड़ते हैं, जहाँ वे बड़ा कष्ट पाते हैं। हे नारद, ऐसे महाभयंकर 21 नरक हैं। अब हम नरक के 7 खंडों का वर्णन करते हैं, उसे ध्यान से सुनो। जो कोई मनुष्य वर्णाश्रम, तप, नियम, आचार में परिपूर्ण हो, कठोरता, अन्याय, करे, वह क्षारक नामक नरक में सिर के बल डाला जाता है। जो कि मनुष्य की बलि देते हैं, जो स्त्री मांस खाती है, ऐसे पापी भोजनी नरक में पड़कर दंड पाते हैं। यमदूत आप मनुष्य को शरीर के सम्मुख पछाड़ कर उनका मांस शरीर काट काट कर खाते हैं। जो मनुष्य निर्दोष मनुष्य को विश्वास देकर उनको मार डालते हैं, जो जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं, जाल से जीवों को पकड़ते हैं, दया भाव छोड़ देते हैं, ऐसे मनुष्य शूल प्रोत नरक में पड़कर बहुत से भूख और प्यास से दुखी रहते हैं। उनका मांस को वे चील, गिद्ध अपनी चोंच में रख रख कर खाते हैं। जो मनुष्य जीवों का उपकार करते हैं, वे दंडशूल नरक में पड़कर सप्तमुखी अथवा पंचमुखी सिंहों के द्वारा खाए जाते हैं। जो अंधे आदमियों को सीधी राह से भटकाकर नाले या गड्ढे में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वे निरोधन नामक नरक में दुख पाते हैं। जो अतिथि और अभ्यागतों को क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, उनके मरने के उपरांत नेत्र को कौवे और चील खाते हैं। जो मनुष्य धन संपत्ति में अहंकारी होकर उसके संग्रह में लगा रहता है, सब लोगों को ग्लानि की दृष्टि से देखता है और धन को बटोरने और रक्षा करने के निमित्त दूसरा कोई कार्य नहीं करता है, वे सूची मुख नरक में डाल दिए जाते हैं। यमदूत उनको सुइयों से घायल कर देते हैं। हे नारद, वहाँ ऐसे 1000 नरक हैं जो विस्तार भय से वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझना चाहिए कि हर मनुष्य न्यूनाधिक पाप के अनुसार नाना प्रकार के दुख झेलते रहते हैं। इस प्रकार धर्मात्माओं के स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जब कोई पुण्य या पाप शेष रहता है, तब मनुष्य उस मृत्यु लोक में आकर शरीर धारण करना पड़ता है। वो जिसकी जैसी वासना होती है, उसी के अनुसार उसे लक्षण प्रतीत होते हैं, अर्थात पुण्य पाप के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य यह कथा मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होगा। शिवार्पणमस्तु।